खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 74 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात के ठीक 9 बजे, मतलब खौफ की रात। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग के इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट्स, और जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स, लाइक आएंगे, महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। और यहाँ पे खौफ गारंटीड है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लैक मैजिक फ्राइडे। तो पहला हादसा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो हादसा हमें भेजे है दुर्गानंद छाबरा जी ने, द्वारका के न्यू दिल्ली से। यह हादसा उनके साथ ही हुआ था। एक 5-6 साल पहले की बात है जो उनके साथ हुआ था। वही एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं उन्होंने। नए वो लोग द्वारका में शिफ्ट हुए थे। पहले चांदनी चौक में रहते थे, तो द्वारका में एक अच्छा सा लैंड पे उन लोग ने घर बनाया था। और उनका जो मतलब क्लोज फ्रेंड भी था वो भी शिफ्ट हुए थे उनके मम्मी पापा के साथ। तो अभी क्या है ना कि अभी उड़ती बच्चे हैं, तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा स्मोकिंग, सिगरेट्स, अपना खुद का टाइम बनाने के लिए अपना जगह ढूंढ लेते हैं। तो घर के जो पीछे आंगन एक जंगल थोड़ा सा था, तो वहाँ पे जाके अक्सर वो लोग सिगरेट पीते थे। तो एक दिन रात को खाना वाना खाने के बाद, डिनर के बाद, दोनों मिलके पीछे घर के पीछे जाते हैं सिगरेट पीने के लिए। तो ऐसे ही खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, तो थोड़ा सा दूर उन लोग को एक रोड पे, एकदम रोड के बीचों बीच, जो वहाँ पे उतना गाड़ी नहीं जा रहा था क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो रोड होते हैं, जो सड़कें होते हैं, वो रात के 12-1 बजे के लगभग सब खाली हो जाता है उतना। तो उसी रास्ते पे एक लैम्प पोस्ट के नीचे, मतलब एक जो स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है और वो हिल भी नहीं रहा था। और काफ़ी देर से देख रहे थे कि आजू बाजू 1-2 कुत्ते उनको देख के कभी भौंकने चालू हो जाता है, तो कभी उनको देख के रोना चालू हो जाता था। तो उन लोग को लगा कि शायद थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को देखना चाहिए। तो उस वक्त दुर्गानंद जी और उनके बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड अभिषेक दोनों ही साथ ही थे। तो दुर्गानंद जी बोले कि चल जाके थोड़ा सा आगे जाके देखते कि वहाँ पे कौन बैठा है और वो हिल क्यों नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट वो लोग चले ही गए थे उनके पास, थोड़ा सा ही, मतलब एक 10-15 फीट दूर वो लोग रुक गए। तो दुर्गानंद जी अचानक से उनके दिमाग में आया और अभिषेक जी को बोले कि अभी हम लोग को उनके पास जाना सही नहीं होगा क्योंकि अभी रात बहुत हो गया, अभी पता नहीं वो है कौन, क्या है, तो अभी हम लोग को इधर से भाग जाना ही सही रहेगा। तो वो लोग उधर से उल्टा घर की तरफ चलने लगे। तो चलते चलते अभिषेक जी ने बोले कि एक बार पीछे मुड़ के देख लेते कि वो आदमी है कि नहीं है, वो बैठा है कि नहीं। तो जैसे पीछे मुड़े तो वो लोग देखे कि वो आदमी वहाँ पे बैठा ही हुआ नहीं है, गायब हो गया। दुर्गानंद जी और अभिषेक जी दोनों ही चौंक गए कि महज अभी 1 या 1.5 मिनट भी नहीं हुआ है कि हम लोग उधर से मतलब पैदल आए हैं और वो आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया था कि जितना देर वो लोग देख रहे थे तब तो वो हिल भी नहीं रहा था, तो अचानक कैसे गायब हो गया। तो वो लोग समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो भूत वगैरह की या फिर कोई स्पिरिट या इविल स्पिरिट उन लोग को बुला रहे थे। तो वो लोग जल्दी घर पहुँच गए। और अगली बार से कभी भी अगर सिगरेट विगरेट पीना रहेगा तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग घर के छत पे चले जाते थे, कभी भी वो पीछे वाले जंगल में नहीं जाते थे। तो सोचिए कि अगर आपने अपने दोस्त के साथ कभी बैठने बात करने गए और वहाँ पे जाके देख रहे अचानक कोई एक साया खड़े है कि कोई आदमी खड़ा है कि समझ ही नहीं पा रहे, तो उनके सामने उसके पास जाना सही नहीं होता है, चले जाना ही सही रहता है। अगर वो आपके पास से मदद मांग रही है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं मांग रहे तो जाना बेवकूफ़ी होता है।
तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें आया है गुजरात के अहमदाबाद से, और ये हादसा हमें भेजे है अर्जुन कुमार जी ने। और ये हादसा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये हादसा उनके साथ इंडिया में नहीं हुआ था। ये हादसा उनके साथ हुआ था जब वो सिंगापुर में कुछ बिज़नेस ट्रिप के लिए कुछ गए थे, कुछ दिन के लिए। तो हफ्ता 10 दिन का ट्रिप था, क्योंकि उनका और रहने का उधर उनको फ्रेंड के घर में ही रहने वाले थे। लेकिन पहले 2-3 दिन उनको एक्चुअली फ्रेंड के घर पे नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उनका फ्रेंड का घर में गेस्ट आए हुए थे। तो यही सोच के वो वही फ्रेंड का जो नेबर था उनके घर में रुके थे। पहले दिन बहुत ही अच्छा गया, बाहर खाना वाना खाए, घूमे फिरे। फिर जैसे घर पे आया और रात को जब सो रहे थे, तो अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनके जो खिड़की है, खिड़की पे कोई नॉक कर रहा है, और कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नॉक आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको कि कोई उनके छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो दीवार पे फेंकते हैं या तो खिड़की पे फेंकते हैं तो टंग टंग करके आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ आ रहा है उनको। तो वो भी थोड़ा सा शॉक हो गई कि ऐसे 5th फ्लोर पे मतलब कंटिन्यूअसली कोई कैसे फेंक सकता है, मतलब कंसिस्टेंटली फेंके जा रहा है। तो वो ऐसे इग्नोर करके पीछे पलट के सो गए। तो ऐसे ही रात के तभी बज रहे थे 1-1:30 बज रहे थे। तो अचानक से उनका आँख खुला, तो वैसा महसूस हुआ कि उनका जो बेड था जिस पे वो सो रहा हुआ था, वो बेड हिल रहा है, और काफ़ी देर से हिलने लग गए और बहुत तेज़ हिला। तो उनको लगा कि शायद भूकंप आ गया होगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा भूकंप रहता है। तो वो डर के मारे तुरंत उतर गए बेड से और इधर उधर देखने लगे कि और कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। तो फिर उसके बाद देखा कि उसके कोई आवाज़ ही नहीं आया कुछ, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। तो उन्होंने समझ नहीं आया कि शायद आया होगा भूकंप तो चला गया होगा। तो वो जाके फिर से सो गया। तभी बज रहा था रात के 3:30, और अचानक से उनको कान में किसी ने फुसफुसाया। और काफ़ी ज़ोर से फुसफुसाया कि उनका आँख खुल गया। तो आँख खोल के इधर उधर देखा, तो देखा कि कहीं पे कुछ नहीं है, और कौन है, मतलब उस रूम के अंदर कोई है ही नहीं। तो फ्रीक आउट हो गए कि अभी क्या करना है, भाई इधर से भागना है कि क्या करो। तो फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है इस घर में, रात को शिफ्ट हो जाता हूँ तेरे घर में। तो उसका दोस्त बोले ठीक है, सुबह तक आ जाना, अभी रात तक रुक जाओ। फिर उस रात को तो कैसे भी करके निकाला। अगले दिन सुबह जैसे वो उनके दोस्त के घर गए, दोस्त के घर में जिस रूम में वो सो रहा था, वही रात के 1:30-2 बजे फिर वही चीज़ होने लगी। उनका घर का वो जो बेड पे लेटा हुआ था, वो बेड बहुत ज़ोर से हिलने लगे। तो वो तो काफ़ी डर गया। तो वो बोला कि यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है, मान सकते कि वहाँ पे जिसके घर में रुके हुए थे वहाँ पे भूत वगैरह हो सकता है, यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो अपने दोस्त को आवाज़ दिया और बोला कि भाई देख जल्दी आ जाए, इस घर में कुछ हो रहा है, बेड हिल रहा है। और अचानक से उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जहाँ पे बैठा हुआ था बेड पे, वो बेड के आजू बाजू पूरा एकदम गर्म, मतलब आग की तरह गर्म हो गया पूरा एकदम। ऐसा मतलब उनको लगा कि शायद कोई काला जादू वगैरह कर रहा होगा और उसको उसमें तपा रहा है। तो अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी क्या करना है। तो उसका दोस्त ने क्या किया, उनके जो बाजू में एक प्रीस्ट था, तो सुबह सुबह उनको प्रीस्ट के पास लेके गए, और प्रीस्ट के पास लेके जाके बताया कि उनको कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो प्रीस्ट ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने विचक्राफ्ट किया है, तो इसके वजह से इनको ऐसे ऐसे बेड शेकिंग हो रहा है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनको कुछ मंत्र वगैरह दिया और फिर ब्लेस किया। फिर उसके बाद जाके वो सही हो गए। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे इंडिया में ही ये सब कुछ होता है, लेकिन इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो इंडिया के बाहर भी ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट बहुत घिनौना चीज़ होता है। तो आगे कभी भी जाएंगे तो आप सोच लीजिए कि आपके पीछे पीछे कौन जा रहा है। तो दुर्गानंद जी और अर्जुन कुमार जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो आपका रियल हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी से सुने हैं
वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग के साथ शेयर करने के लिए आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग के साथ ईमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। अगर आप चाहें तो हम लोग के साथ फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है khofspace_f और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल रात को 9 बजे क्लाइमैक्स सैटरडे को लेके। और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना, आप लोग चालू रखिए। ओके देन, मिलते हैं कल क्लाइमैक्स सैटरडे को। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।